हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पी ब्लॉक में पढ़े थे। ठीक है, 15 ग्रुप के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बात डिस्कस कर लें। आपको तो पता है कि लॉकडाउन की वजह से किसी की पढ़ाई अच्छे से चल नहीं रही है। ठीक है, और लॉकडाउन कब खत्म होगा इसकी भी गारंटी अभी तक नहीं है। और हो सकता है कि आप लोगों का सिलेबस में कुछ चेंजिंग हो। ठीक है, तब हम लोग को ये फील नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में रहेगा भी या नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी न्यूज़पेपर में दिया था कि एनसीईआरटी को यही निर्देश दिया गया है कि सिलेबस को कम से कम 50% किया जाए। ठीक है, अगर ये लॉकडाउन टूटा तो ठीक है। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं अमोनिया। अमोनिया जो कि 15 ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन से ही बना हुआ है क्या, अमोनिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूसेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अमोनिया, इसका प्रिपरेशन। सबसे फर्स्ट आप लोगों ने यूरिया का नाम सुना होगा। जब यूरिया को हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो वाटर के साथ वो रिएक्शन करता है। ठीक है, जैसे देखिए NH2CO NH2, यह है यूरिया का फॉर्मूला। इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे। जैसे हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आई मीन NH3 नाइट्रोजन, अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO, आई मीन आपका यहां पर बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहां पर हम लोग बैलेंस करते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखिए यह यूरिया का वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यह डिकम्पोज होकर आपको किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया। तो इसका हम लोग लिखते हैं व्हेन या इट is prepared by the decay of nitrogenous organic material। या मैटर, ऑर्गेनिक मैटर लाइक यूरिया। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर। वैसा कोई भी नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर जिसमें नाइट्रोजन हो, अगर उसका हम लोग डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। सेकंड, जब किसी अमोनियम सॉल्ट को, जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको कन्वर्ट होकर देता है NH3, नाइट्रोजन कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो CaCl, कैल्शियम क्लोराइड, चूंकि कैल्शियम का वैलेंस 2 होता है तो CaCl2, और आपके पास H, तो आपको ये देगा H2O। रिएक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंस, यहां लगाते हैं 2। तो देखिए when ammonium chloride react with calcium hydroxide then ammonia is formed। when ammonium chloride react with
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide, then ammonia is। देखिए एग्जामिनेशन में जो आपका अमोनिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अमोनिया जब भी एग्जामिनेशन में पूछता है तो इसका एक प्रोसेस आता है, हैवर प्रोसेस, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। क्योंकि अमोनिया को हम वेरियस मेथड द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। ये जो आपने देखा यूरिया के थ्रू, आपने देखा अमोनियम क्लोराइड के थ्रू, ठीक है, ये तो कॉमन है। लेकिन एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे, तो आपसे पूछेगा राइट द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे हैवर प्रोसेस के बारे में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स मेथड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस या हैवर मेथड, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में जब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ाया था, याद होगा केमिकल प्रॉपर्टी, जहां मैंने लिखा था नाइट्रोजन का रिएक्शन, ठीक है, मेटल के साथ था, नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ था, और वहीं पर आपका नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ था। तो मैंने कहा था कि जब डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है कुछ कंडीशन पर, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तब अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। यहां पर है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैवर मेथड। तो हम लोग देखते हैं, कहते हैं व्हेन डाइनाइट्रोजन react with dihydrogen, when dinitrogen react with dihydrogen at 700 Kelvin temperature, 200 atmospheric pressure and presence of catalyst, iron oxide and few catalysts K2O and Al2O3, then ammonia is formed। जैसे देखिएगा डाइनाइट्रोजन, क्योंकि डाइनाइट्रोजन एक गैस है, डाइहाइड्रोजन ये भी एक गैस है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आई मीन नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराकर हम अमोनिया भी बना सकते हैं, और अमोनिया को डिसोसिएट कर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी हम लोग बना सकते हैं। आपने यहां देखा 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटीएम प्रेशर, K2O, Al2O और Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। फिर से देखिएगा when डाइनाइट्रोजन react with dihydrogen, when dinitrogen react with dihydrogen at 700 Kelvin temperature, 200 atmospheric pressure, in presence of catalyst iron oxide and few catalyst, यानी आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में, इन दोनों को हम लोग प्रोमोटर्स के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार के कैटलिस्ट है, तब आपको अमोनिया का फॉर्मेशन होता है।
शेप ऑफ अमोनिया। देखिए नाइट्रोजन में के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ NH3। नाइट्रोजन का चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, चूंकि 15 ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन और इसके ऊपर एक लोन पेयर बचा, इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। अब इसका बॉन्ड एंगल जो आप देख सकते हैं यहां पर 101.7 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल आपका 107.8 डिग्री। तो नाइट्रोजन, आप अमोनिया का जो शेप देखिएगा, इस अमोनिया के शेप में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर में एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं द शेप ऑफ अमोनिया, द शेप ऑफ अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, in which nitrogen atom is at the apex. Nitrogen atom is the apex. It has 3 bond pair and 1 lone pair. देखिए द शेप ऑफ, इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिड, जिसमें नाइट्रोजन जो है आपका एपेक्स पे होता है, सबसे ऊपर में। इट हैज 3 बॉन्ड पेयर, इसमें देखिए 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। द बॉन्ड लेंथ of NH is 101.7 picometer and bond length is bond angle is 107.8 डिग्री। तो फिर से देखिएगा NH3 अमोनिया, जिसमें एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन होता है। तो एक नाइट्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, जिसमें 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़कर बॉन्ड लेंथ और ऊपर बचता है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसे लोन पेयर कहते हैं। तो अमोनिया का शेप ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल्स है, इसमें 3 बॉन्ड लेंथ है, एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से दूरी 101.7 पिकोमीटर और HNH बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री का होता है। नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। First, it is colorless gas with pungent smell। पता ये कलरलेस गैस है, इसमें कोई भी कलर नहीं है, लेकिन ये तीखी गैस है, पंजन में तीखा स्मेल। सेकंड, its freezing point and boiling point are 198.4 Kelvin
एंड 239.7 केल्विन। फिर से ये कलरलेस गैस है जिसमें तीखी स्मेल है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट आई मीन ये 198.4 केल्विन पर जाकर क्या करेगा, आपको फ्रीज करेगा, और 239.7 केल्विन पर ये बॉईल करेगा। जबकि आपको पता होगा कि 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है ये 0 डिग्री से कम पर क्या करेगा, बॉईल करेगा। केमिकल reaction with water, reaction with water। हम कहते हैं when ammonia dissolved in it is reaction with water, it is highly soluble in water, its aqueous solution is weakly basic due to formation of OH minus ions। देखिए NH3 को मैंने वाटर में डाल दिया, और आपको पहले पढ़ाया गया था अमोनिया एक बेस है 11th क्लास में, क्योंकि इसके ऊपर एक जोड़ा यानी 1 पेयर लोन पेयर पाया जाता है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक बेस है, और बेस अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, वाटर से H+ आयन को ले लेता है, तो ये बनाएगा NH4+ एंड आपको OH- आयन। कहता है जैसे अगर अमोनिया एक बेस है, पानी में डालिएगा तो वाटर से ये H+ आयन को टेक करता है और ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और OH आयन रिलीज होता है। इसी OH आयन के कारण ये बेस वीकली बेसिक से एक्वस सॉल्यूशन बेस की तरह वर्क करता है। पेमेंट को लिखना देते हैं कीजिए। When ammonia react with metallic ions and salt, then form complex compound। जब अगर अमोनिया रिएक्ट करेगा मेटालिक आयन से, जैसे मेटालिक आयन से कभी रिएक्शन करेगा Cu+2+NH3, अगर हम लोग मेटालिक आयन से इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है CuNH3₄। जब अगर आपका कॉपर आयन मेटालिक आयन अमोनिया से रिएक्शन किया तो बनाया आपको क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसका कलर होता है डीप ब्लू और इसका होता है ब्लू। उसी प्रकार ये है सॉल्ट AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम NH3 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है AgNH3₂Cl, ये बनाता है आपको सिल्वर। ठीक है, ये भी आपका क्या है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका ये कलरलेस है। और आप तो जानते हैं Ag, ये व्हाइट PPT यानी व्हाइट रंग का ये प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पढ़ा दो केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े कि वे अमोनिया को हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो ये वाटर से H+ आयन को ले लेता है
और OH आयन को रिलीज करता है, इसको वह बेसिक वर्क करता है। और सेकंड में अगर अमोनिया अगर मेटालिक आयन से या मेटालिक सॉल्ट से रिएक्शन करता है तो ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले यूजेज हम लोग करते हैं किसी में, फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है, जैसे यूरिया बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, फर्टिलाइजर, ठीक है। सेकंड इसका यूज होता है आपका लिक्विड अमोनिया, जिसका यूज होता है आपका बहुत सारे बायोलॉजिकल मटेरियल्स को भी प्रिजर्व करने में या आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो पहला यूज हम लोग करते हैं, इट यूज टू प्रोड्यूस various nitrogenous fertilizer. It used to produce various nitrogen fertilizers like ammonium nitrate, नाइट्रेट, यूरिया, तो इसका उपयोग हम लोग इसमें जैसे अमोनियम नाइट्रेट, बहुत सारा फर्टिलाइजर्स है जिसमें आपका नाइट्रोजन का यूज होता है, अमोनिया का। फिर सेकंड यूरिया, सेकंड लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, लिक्विड अमोनिया का यूज रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है क्या, ठंडा करने वाला, ठीक है, प्रशीतक। अब यही पढ़े क्वेश्चन, व्हाई डज NH3 वर्क एज लेविस बेस। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सबसे अधिक पूछा गया है कि अमोनिया लेविस बेस की तरह वर्क करता है, क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल में बॉन्ड बनाने के बाद यदि लोन पेयर बचता हो तो वो बेस की तरह काम करता है, लेविस बेस की तरह। 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसी लोन पेयर के कारण, ठीक है, अमोनिया का क्या काम करता है, लेविस बेस की तरह। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ one lone pair at the apex of nitrogen in ammonia, due to presence of one lone pair at the apex of nitrogen in ammonia, it work as लेविस बेस। तो जो यहां पर अमोनिया का आपका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज और इसका सेल, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन। यहाँ 3 चीज इस चैप्टर में 8 मार्क्स में, ठीक है, 3 प्रिपरेशन मैंने आपको पहले कहा था, जैसे अमोनिया का प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन। ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे बड़ा टॉपिक जो है 15 ग्रुप है, 16, 17, 18 इजी है, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं आपको, इस बार आपके सिलेबस में बहुत सारे पोर्शन चेंज होने वाले हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी कोई चीज बोली गई है, ठीक है। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है ये हम लोग को भी दिक्कत है कि कौन सा टॉपिक को हटाया जाएगा, ठीक है। आपका सिलेबस हो सकता है 50% किया जाए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।